सीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। क्या? क्योंकि 1853 में क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया और 1856 में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। और 1856 में उसी ईयर अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और उसके बाद 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना हुई, जिसमें कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय जब ASI की स्थापना हुई तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहते हैं। 1921 सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को उत्खनन किसमें? हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। किसको? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को 1921 में। और 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। किसने? सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया 1922 में। उसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। किसने? सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। इतिहासकार इग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। आगे देखते हैं विस्तार से। जो सिंधु घाटी सभ्यता, यह क्या है? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। यह लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैली हुई है। यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई है। यह त्रिभुज के आकार की सभ्यता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। जैसे कि ये ग्राफिकल समझते हैं। इसमें क्या है? मांडा यानी कश्मीर। कौन सी नदी लगती है? चिनाब नदी। और इस साइड क्या है? आलमगीरपुर यूपी की साइड कौन सी नदी लगती है? हिंडन नदी। जगह कौन सी है? आलमगीर। कहाँ? यूपी में। और इसके अपोजिट क्या है? दास्क नदी। कहाँ लगती है? बलूचिस्तान के क्या है? सुतकांगे डोर बलूचिस्तान। कौन सी नदी? दास्क नदी। उसके बाद है दैमाबाद MH। कौन सी नदी है? परवरा नदी। समय क्या है इसका? काल। समय का निर्धारण C14 पद्धति से किया जाता है। 2600 से 1900 BC नई NCERT के अनुसार, और 2350 से 1750 BC पुरानी NCERT के अनुसार, और 3250 से 2750 BC सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया। स्थल हड़प्पा स्थिति मोंटगोमरी जिला PB एंड पाक। ठीक है, कौन सा? मोंटगोमरी जिला वर्तमान में साहिवाल जिले में है। क्या? रावी नदी के तट पर उत्खननकर्ता दयाराम साहनी R37 कब्रिस्तान विदेशी की कब्र, इक्का गाड़ी, सिंगार पेटिका, स्वास्तिक का निशान,
नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो 2 लाइनों में है। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा मिलता है। पास में ग्रामीण आवास भी मिलते हैं। अब है मोहनजोदड़ो सेकंड पॉइंट। स्थिति क्या है? लरकाना, सिंध, पीओ, पाक, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसमें विशाल स्नानागार और आकार क्या है? 39 मल्टीपल 23 मल्टीपल 8 फीट आकार इसका। इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। क्या उत्तर और दक्षिण में क्या है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसमें बिटुमिन का लेप किया गया है। इसके उत्तर दिशा में 6 वस्त्र बदलने के कक्ष हैं। 3 तरफ बरामदे हैं। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए हैं और जलापूर्ति हेतु कुआं भी बना हुआ है। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रथम तल पर संभवतः पुरोहित रहते होंगे। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा। सर जॉन ने इसे तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। विशाल अन्नागार, विशाल और महाविद्यालय के साक्ष्य, सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपालखंड, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई है, यह नगन है। इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। पुरोहित राजा की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में है। जो पुरोहित राजा की मूर्ति जो है वो ध्यान की अवस्था में। इसने शॉल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया है। यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहर मिलती है। पॉइंट 3 है लोथल। इसकी स्थिति क्या है? गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसका उत्खननकर्ता कौन है? SR राव, रंगनाथ राव। यह एक व्यापारिक नगर था। यह एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है। गोदीवाड़ा यानी मतलब डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा डॉकयार्ड मिलता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है। मन के बीड बनाने का कारखाना भी यहाँ है। चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। फारस की मोहरों जो गोलाकार बटन नुमा है। घोड़ों की मूर्तियाँ, चक्की के 2 पाट, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। एकमात्र। पॉइंट 4 है धोलावीरा। इसकी स्थिति भी गुजरात में है। इसके उत्खननकर्ता है रविंदर सिंह बिष्ट। यह शहर जो है किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा? धोलावीरा। यह शहर 3 भागों में विभाजित है। कौन से? पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य और सूचना पट जो पोलिश युक्त है। चन्हुद्रो स्थिति सिंध पीओ के उत्खननकर्ता है NG मजूमदार। इनकी हत्या डाकुओं ने कर दी थी। यह एक औद्योगिक नगरी थी। मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं यहाँ। कुत्तों द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिलते हैं। और पॉइंट 6 क्या है भाई? इसी में सुरकोटड़ा, इसको हम सुरकोटड़ा भी कह सकते हैं। इसकी स्थिति है गुजरात। घोड़े की हड्डियाँ। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। पॉइंट 7 कुनाल, चांदी के 2 मुकुट। और क्या है? 8 दैमाबाद, कुनाल HR, दैमाबाद MH, धातु का रथ मिलता है। और रोजदी गुजरात में है जो हाथी के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ PB, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा
यहाँ एक खोपड़ी है जिसमें 6 छेद किए गए हैं, अर्थात इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। अब है मेन पॉइंट है कुछ नगर नियोजन। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। यह अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। नगर 2 भागों में बटे हुए थे। पूर्वी भाग यह अवासीय भाग होता था और पश्चिमी भाग यह हिस्सा दुर्गीकृत होता था। यह ऊंचे टीलों पर स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। अपवाद हैं लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। कुछ घरों में क्या है कुओं के साक्ष्य भी मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 फीट कुएं प्राप्त हुए हैं। इन नगरों में उत्खनन इन नगरों में जो है उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होती थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होता था। नालियों को ईंटों से ढका जाता था। सामान्यतः ईंटें जो है पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। ईंटों का आकार क्या है 4:1 4 × 2 1 × 1 होता था। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? जानकारी का अभाव है इसमें, क्योंकि संभवतः पुरोहित वर्ग के पास में शासन रहा होगा। सिंधु सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। और सामाजिक स्थिति कैसी थी? मातृत्वात्मक संयुक्त परिवार होते थे। समाज संभवतः 4 भागों में बटा हुआ था। कौन से? पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। बड़ी मात्रा में मातृदेवियों की मूर्ति मिलती है। यह शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिलते हैं, क्योंकि शांति प्रिय लोग थे। पुरुष एवं महिलाएं श्रृंगार करते थे एवं जवारात पहनते थे। लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। शतरंज व मुर्गे की लड़ाई इनके लिए प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की तीनों विधियों का प्रचलन था। क्या? पूर्व समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। यह आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। लोथल से 3 व कालीबंगा से एक युग्मित समाधान मिलता है। धार्मिक स्थिति प्राकृतिक बहुदेववाद में विश्वास करते थे। ये पुरुष एवं महिला देवताओं को पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी थे। ये जादू, टोने टोटके आदि में विश्वास करते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। और कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। यह वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा में और योनि पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस पर अर्ध शिवा का चित्र मिलता है। सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। आर्थिक स्थिति कैसी थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष उत्पादन होता था, जिन्हें बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। गेहूँ, सरसों, चना, मटर, राखी प्रमुख फसलें थी इनकी। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं।
रंगपुर जो गुजरात में है वहाँ से क्या है, चावल की भूमि मिलती है, मतलब चावल की भूसी मिलती है भाई, जो ठीक है, चारा वगैरह था, सूखा चारा। रंगपुर उत्तर हड़प्पा स्थल है। सोरतुगई अफगानिस्तान, ओक्स रिवर के किनारे, जो अफगानिस्तान से नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। यह पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। यह ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित नहीं थे। विदेशी व्यापार होता था। सारगोन अभिलेख जो लेख है, सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा जो है नाविकों का देश है। मेलुहा राज जो है मोर के लिए प्रयुक्त मोर जो पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है मेलुहा। सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया है। किसमें? सारगोन अभिलेख में कपास को सिंडन कहा गया। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई। दिलमुन बहरीन व आखन ओमान मध्यस्थ का कार्य करते थे। मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। वस्तु विनिमय होता था। यह सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। लोहे से परिचित नहीं थे। तांबा प्लस टीन कांस्य, यानी क्या है, तांबा और टीन मिलाने से इज इक्वल टू कांस्य, कांस्य बनता है। बालाकोट पाक कहाँ है? पाक से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं। इनकी भाषा क्या थी? लिपि क्या थी? इन्हें लिपि का ज्ञान था। इन्हें लिपि का ज्ञान था। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं। इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। मेन क्या है? मूर्तियां एवं मोहरे। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियां मिलती है: धातु की, पत्थर की, मिट्टी की, टेराकोटा। मिट्टी, टेराकोटा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति धातु की, और दैमाबाद से धातु का रथ है। मोहनजोदड़ो से क्या है? पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति भी मिली। टेराकोटा की मातृदेवियों की मूर्तियां मिली। ज़्यादातर मोहरे सैलखड़ी की बनी हुई है। ज़्यादातर मोहरे चौकोर हुआ करती थी। मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। मोहरों पर एक श्रृंगी सबसे ज्यादा। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है। कुबड़वाला सांड के चित्र भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या थे? गार्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण, ये भी एक कारण था। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल एवं मैके के अनुसार बाढ़ भी एक कारण था पतन का। और सर जॉन मार्शल के अनुसार प्रशासनिक स्थिरता। उमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन। यूआर कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदा। माधव स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों ने अपना रुख बदल लिया। निष्कर्ष क्या निकला? इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार उत्तरदायी रहे होंगे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल, रंगपुर, रोजदी, उत्तर हड़प्पाकाल स्थल। और इसके बाद हम चलते हैं वैदिक काल में। अब वैदिक काल की शुरुआत हो गई है 1500 से।
600 BC ईसा पूर्व। इसमें क्या है, वैदिक काल के अंदर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये चारों का है, मतलब ये एक वैदिक साहित्य है। इसमें श्रुति और साहित्य भी कहा जाता है, इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। और जैसे वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, ये क्या है, ये साहित्य नहीं है, यह वैदिक साहित्य नहीं है। लेकिन वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये है क्या है, वैदिक साहित्य है। और वेद, वेद का मतलब क्या है, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने किया। वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन। वेदों को नित्य, प्रमाणिक व अर्पौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। वेद चार है। ऋग्वेद, फर्स्ट क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 से 10,600 मंत्र है। ऋचा है, मंत्र या ऋचा बोल देते हैं। पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़े गए। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल, परिवार मंडल कहा जाता है। दूसरे से कौन सा, 7वां को परिवार मंडल कहा जाता है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। गायत्री मंत्र सावित्र सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। भारत कबीला, राजा सुदास, भारत कबीला वैश्य, 10 कबीले, पुरोहित वशिष्ठ, पुरोहित विश्वामित्र। यह युद्ध रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। 8वें मंडल में घोषा, सिकदा, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। सोम मुजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल के पुरुष जो है, सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल के नासदीय युक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्री था। उपवेद इज इक्वल टू आयुर्वेद। यजुर्वेद, इसके भी 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। इसे वाजस्नेय संहिता कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अथर्व उपवेद, धनुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद, संगति का प्राचीनतम स्रोत। ठीक है, सामवेद वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद सामवेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता। और उपवेद गंधर्व वेद
फोर्थ है अथर्ववेद। इसे महिवेद, भोजस्य वेद, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें जादू, टोने, टोटके आदि का उल्लेख किया गया है। इसमें जो चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्म, ब्रह्म, उपवेद, शिल्पवेद। ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय रस ब्राह्मण, सामवेद, पंचविश ग्रामीण, षड्विश जैमिनीय, अथर्ववेद, गोपथ ब्राह्मण। सामवेद में क्या था? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश जैमिनीय और अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक साहित्य, इसकी रचना वनों आरण्य में की गई। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। नेक्स्ट है उपनिषद, क्या थे इसके? इसकी संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान का दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद, कठोपनिषद, यह कठ, ठीक है, उपनिषद, कठोपनिषद यानी कठ जमा उपनिषद। इसमें यम व नचिकेता का संवाद है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। छंदोग्य उपनिषद, इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण को देवकी तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे लंबा उपनिषद है ये। इसमें गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। इसमें क्या है? गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। जाबाल उपनिषद, चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ऐत्रेय उपनिषद, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। वेदांग, वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त। और अब चलते हैं पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं अग्रसेन ने की। मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें मत्स्य पुराण है। अब है विष्णु पुराण, मौर्य वंश की जानकारी। विष्णु पुराण में क्या है? मौर्य वंश की जानकारी का पता चलता है। और वायु पुराण में क्या है? गुप्त वंश की जानकारी का पता चलता है। मार्कंडेय पुराण क्या है? इसमें दुर्गा सप्तमी मिलती है। क्या मिलती है? दुर्गा सप्तशती मिलती है इस पुराण में। सर्वप्रथम पोजिस्ट क्या है? सबसे पहले क्या है? पोजिस्टर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया। साहित्य कौन सा? स्मृति साहित्य। मनुस्मृति, प्राचीनतम स्मृति। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ।
शुंग व सातवाहन वंश के समय इनकी रचना हुई थी। टीकाकार पे भारूची टीकाकार, मेन क्या है टीकाकार, भारूची, कुल्लक भट्ट, मेधातिथि, गोविंदराज। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार, विश्वरूप याज्ञनेश्वर, अपरार्क, नारद स्मृति। इसमें दोस्तों क्या है, नारद स्मृति में क्या है, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। और कात्यायन, कात्यायन में क्या है, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC। विंटरनिश ने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। क्या किया है देखो, आर्यों की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। जो दयानंद सरस्वती है तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक कहाँ से, उत्तरी ध्रुव, और डॉक्टर पेंका वेहार्ट जर्मनी, LD कल्ला कश्मीर, गंगाधर झा मध्य भारत, मैक्स म्यूलर मध्य एशिया। सर्वाधिक मान्य मत, जो सर्वाधिक मान्य मत है वो क्या देखते हैं। आर्य आरंभ में क्या है, सप्त संधों में बस गए थे। सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। उस समय के दौरान सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को नदीत्मा कहा गया है। ऋग्वेद में 25 की, ऋग्वेद में क्या है, जो सिंधु है उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी है देखो, प्राचीन नाम क्या है, विपाशा। आधुनिक नाम क्या है इसका, व्यास। और सतुद्री, इसका आधुनिक नाम है सतलज। वितस्ता आधुनिक नाम झेलम। पुरुषनी आधुनिक नाम है रावी। अस्किनी चेनाब और चिनाब। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख भी मिलता है। और नेक्स्ट, ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत हिमालय का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। आर्यों की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा को गोप जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमामय नहीं होता था। और कालांतर ऋग्वैदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया था। राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतम लड़ाइयाँ जानवरों, गायों व घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं होती थी। क्या, विद प्राचीनतम संस्था, यह धन का बंटवारा करती थी लूट लाट के। सभा, सेकंड क्या है, सभा, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह, जिसमें क्या है, ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया सभा का। समिति, जनप्रतिनिधियों का समूह, ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार किया गया है। स्पर्श, गुप्तचर, राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ब्राज्यपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि क्या है, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर। राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर क्या था, बलि। राजनीतिक इकाइयाँ देखते हैं। जन क्या है, गोप। विष क्या है, विषपति। ग्राम ग्रामीणी, कुल कुलुप। नेक्स्ट, आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे।
गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे आर्यों के। पशुपालन भी किया करते थे। ऋग्वेद में ऋषि शब्द का उल्लेख मात्र 24 बार मिलता है। उसमें से भी क्या है 21 क्या है अक्षेपक है। 24 बार तो इसका उल्लेख मिलता है, 21 क्या है अक्षेपक। मुद्रा प्रणाली नहीं, उस समय मुद्रा प्रणाली नहीं थी। वस्तु विनिमय होता था, भाई वस्तु के बदलू वस्तु, मतलब है भाई किसी को आटे की जरूरत है तो एक साइड से क्या सब्जी फल फ्रूट दे के आटा ले लेते थे, समझते हो भाई, खाने की वस्तुओं का आदान प्रदान करके। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। निष्क नामक सोने का। आर्यों की सामाजिक स्थिति क्या थी? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। आर्यों के समाज 4 वर्णों में विभाजित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्तों में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। विस्फला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जो भी है सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। क्या है? बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थी। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को वहतू कहा जाता था। अमाजू आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिलाएं क्या कहलाती थी? अमाजू। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति। आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसी थी? प्राकृतिक बहुदेववाद, बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकाधिवेदवाद का सिद्धांत क्या है? ये किसने दिया? मैक्स म्यूलर ने दिया। किसका? एकाधिदेववाद का सिद्धांत मैक्स म्यूलर ने दिया। घोष प्राचीनतम देवता होता था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता होता था। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण तीसरा प्रमुख देवता। वरुण को ऋत का नियामक माना गया है। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत कहा जाता है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता है। पूषण पशुओं का देवता क्या है? पूषण। ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। वे योग व एवं ध्यान करते थे। जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते थे। नेक्स्ट है भाई उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? आर्य गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। आर्य जो है गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। मुजवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है। एक तो मुजवंत होगी, 3 अन्य और है त्रिकुद, मेनाक, कंच। आर्यों ने गंगा यमुना दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया। उत्तर वैदिक काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती है, अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेश माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगणा को लेकर सदानीरा, जिसका नाम उर्फ गंडक नदी तक पहुंच गया। क्या? शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेश माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगुणा को लेकर
सदा नीरा गंडक नदी तक पहुंच गया था। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? इनकी राजा का पद महत्वपूर्ण, गरिमामय एवं वंशानुगत हो गया। राजा अब सम्राट, विराट, स्वराट, एकराट एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा। विराट, स्वराट, सम्राट, भोज, एकराट डायग्राम की सहायता से राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय कालांतर में प्रति वर्ष मनाने लगे। सम्राट हल चलाता था। सम्राट क्या है? हल चलाता था एवं रत्नियों के घर पर जाता था। किसके लिए? भोजन करने के लिए, भोज हेतु। अश्वमेध यज्ञ पॉइंट 2 क्या है? अश्वमेध यज्ञ यह साम्राज्यवादी यज्ञ होता था। समयावधि 3 दिन की होती थी इसकी। थर्ड पॉइंट है वाजपेयी यज्ञ। इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था। राजा के पास क्या है? स्थायी सेना नहीं थी। राजा को जो दिया जाने वाला कर है वो क्या था? बलि था। सम्राट निरंकुश हो गया। जो राजा था वो क्या है? निरंकुश हो गया। विद का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा एवं समिति के अधिकार क्या है? कम होते गए थे। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। आर्थिक स्थिति 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आर्यों ने खेती करना आरंभ किया। अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वीवन्य ने सर्वप्रथम कृषि की क्या है? अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथ्वीवन्य ने सबसे पहले कृषि की। अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। टिड्डियां समझते हो? जो फसल को एकदम सपाचट कर जाती है, जैसे कि अपने भी आई थी भाई कुछ दिन पहले। तो अथर्ववेद में टिड्डियों का उल्लेख भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं। आर्य पशुपालन भी करते थे। आर्य क्या है? पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे। अधिशेष उत्पादन होता था। अधिशेष क्या है? उत्पादन होता था। उन्हें बेचने हेतु बाजार बने जिससे क्या है? कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति आरंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय होता था। सामाजिक स्थिति पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार समझते हो? पितरों की प्रधानता थी। पितरों को मतलब अच्छे तरीके से पूजा जाता था। जैसे कि संयुक्त परिवार होता था। घर का जो मुखिया है उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी। ठीक है। आज तो 4 घर में है तो भाई 2-2 न्यारे हो पाओ, समझो हो। समाज स्पष्टता क्या है? 4 वर्णों में विभाजित हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। विधवा विवाह होते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बहुपत्नी विवाह होते थे। और बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को श्राप व जुए के समान बुराई बताया गया है। किसमें? मैत्रायणी संहिता में लेडीज को, एक औरत को शराब एवं जुए के समान एक बुराई बताया गया है। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। धार्मिक स्थिति प्राकृतिक बहुदेववाद एकादेव देववाद व निगुण भक्ति तथा
एकेश्वरवाद को मानते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को उदाई कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को द्विज कहा जाता था। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रमुख देवता हो गए। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार, शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता था। पूजन पूषण क्या है? शूद्रों का देवता। अब स्टार्ट होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में कितने जनपद थे भाई? 16 महाजनपद थे। पॉइंट 1 16 महाजनपद थे। पॉइंट 2 मगध का उत्थान। पॉइंट 3 क्या है? धार्मिक कृति। इसमें धर्म कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म। पॉइंट 3 अन्य। पॉइंट 4 है फारसियों का आक्रमण, ग्रीक का आक्रमण। तो चलो अब हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद के बारे में। यह दूसरी नगरीय क्रांति थी। इसका प्रमुख कारण लोहे की खोज थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र में मिलता है। महाजनपद और इनकी राजधानी कंबोज, हटक, गांधार, तक्षशिला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पांचाल, अहिच्छत्रपुर, कापिल्य, कौशल, श्रावस्ती, साकेत, अयोध्या। कंबोज, गांधार। मैप की सहायता से हम देखते हैं इसको। चलो, जैसे कि भाई जो पूर्वी साइड है वो क्या है? वंजी संघ, ठीक है, और मल्ल संघ, अंग, ठीक है। पूर्व उत्तर पूर्व में क्या है? पांचाल और कौशल, मगध। मिड में क्या है? चेदी, काशी। और पश्चिम में क्या है? पश्चिमी हिस्से में गुजरात इस साइड अवंती, वत्स, सुरसेन, मत्स्य, कुरु। और टॉप साइड क्या है भाई? कंबोज और गांधार। और इसमें क्या है? अस्मक। ये भी डाउन साइड अभी अस्मक, समझते हो? अब है 6 मल्ल संघ। कुशीनगर, कुशीनारा, कुशीनारा। वज्जी संघ, वज्जी संघ क्या है? विधेय, वैशाली, मिथिला, अंग। नेक्स्ट 8 पॉइंट है अंग। इसमें क्या है? चंपा। मगध की पॉइंट 9 मगध। इसकी क्या है? ग्रीवज, राजगृह और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट काशी। काशी की क्या है? वाराणसी और वरुणा अस्सी नदी, वरुणा अस्सी नदी, वाराणसी, ठीक है। नेक्स्ट है 11 पॉइंट सुरसेन। सुरसेन की मथुरा। 12 पॉइंट मत्स्य, विराटनगर, क्योंकि 16 है भाई ये। 13 वत्स की क्या है? कौशाम्बी। 14 चेदी, सुक्तमती, सुक्तिमती, ठीक है। 15 है अवंती। अवंती की 2 है उज्जैनी, माहिष्मती, माहिष्मती, अस्मक, पोटली और पाटन। तो ये 16 महाजनपद जो थे इनकी राजधानियाँ, ठीक है। नेक्स्ट वही
मगध का उत्थान, क्या कारण था इसका? मगध का सामरिक महत्व या भौगोलिक कारण। इसमें क्या है, नदियों का बहाव क्षेत्र, नदियों का प्रयोग सिंचाई एवं नौकायन में किया जाता था। खनिज उपजाऊ मैदान, मगध के आसपास के जंगलों में हाथी पाए जाते थे। महत्वाकांक्षी शासक था। इसका पहले शासक कौन है भाई? हर्यक वंश। कौन सा वंश? हर्यक वंश। क्या टाइम पीरियड था? 545 से 412 बीसी, हर्यक वंश का। फर्स्ट कौन था इसका? बिंबिसार। श्रेणिक नाम से प्रसिद्ध शत्रुंजय प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। बिंबिसार ने क्या है, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से विवाह किया। इसने मद्र देश की राजकुमारी अक्षमा खेमा से विवाह किया। इसने अंग प्रदेश को जीत लिया एवं अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। प्रसेनजीत ने इसे मतलब काशी क्या है, दहेज में दे दिया प्रसेनजीत ने। इसने अनेक चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा, तक्षशिला में जीवक की शिक्षा कंप्लीट हुई। इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। फिर क्या है, अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया। यह कुणिक नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने काशी पर अधिकार कर लिया। इसके जो मंत्री थे, वस्कार ने वंजी संघ, जो वज्जी संघ में क्या है, फूट डाल दी इसके मंत्री ने। तो फिर अजातशत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया फूट डाल के न। एवं इस युद्ध में उसने रथ मुसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। नेक्स्ट, इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। उदयन और उदयन इसके सोन एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। उदयन ने क्या है, सोन नदी एवं गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। अब है नेक्स्ट, नागदर्शक अंतिम शासक। ठीक है, किसका? आर्यक वंश का अंतिम शासक था। फिर है भाई सेकंड है शिशुनाग वंश शुरू होता है। इसका प्रथम भागव जो पीछे था ना, इसका प्रथम भागव क्या है, परशुराम। और शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड क्या था, 412 से 344 बीसी, शिशुनाग वंश। इसका संस्थापक, इसने अवंती को जीत लिया था। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, कालाशोक। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। पॉइंट 3 है नंद वंश, 344 से 322 बीसी, महापद्मनंद दूसरा भार्गव नाम से प्रसिद्ध। यह जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया एवं वहां नहरों का निर्माण करवाया एवं वहां से जीनसेन की मूर्ति लेकर आ गया। अष्टाध्यायी का लेखन पाणिनि इसके समकालीन था। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक।
धनानंद, इसने चाणक्य का अपमान किया। धनानंद ने क्या, चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य दान विभाग का प्रमुख था। धनानंद ने जनता पर अत्यधिक कर लागू किए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया, धनानंद की हत्या कर दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी, इसका वध कर दिया भाई। धार्मिक क्रांति, मेन पॉइंट है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल, जन्म 563 BC, माता का नाम महामाया, मौसी थी इसकी सौतेली माँ, वो थी प्रजापति गौतमी। इन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया, प्रजापति ने किया बुद्ध का पालन पोषण किया। कुल कितने थे, शाक्य, कुल शाक्य कहते हैं, इसलिए बुद्ध शाक्य मुनि हुआ। गोत्र गौतम, गौतम बुद्ध, बुद्ध गौतम बुद्ध। पिता सुद्धोधन, पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने क्या करी, भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। 4 घटनाओं ने बुद्ध के जीवन को प्रभावित किया। कौन सी? एक बुजुर्ग व्यक्ति दिख गया, घर से निकलते, बीमार व्यक्ति मिल गया, एक मृत व्यक्ति, एक साधु। तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। गुरु अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। बुद्ध ने इनसे योग की शिक्षा ग्रहण की। द्वितीय है गुरु है रामपुत्र। बुद्ध उरुवेला चले गए थे। बुद्ध ने क्या भाई, कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। सुजाता नामक लड़की ने बुद्ध को खीर खिलाई। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, क्या वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए। वीणा के तारों को इतना भी मत खींचो कि टूट जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि संगीत ही उत्पन्न न हो। ठीक है। तो 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध शाक्य मुनि एवं गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश कौंडिन्य एवं उसके साथियों को दिया। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने क्या भाई, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किया। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था कि, लेकिन आमंत्रित करने के बाद क्या है, बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। बुद्ध का प्रधान शिष्य था अपाली। बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। प्रधान शिष्य अपाली, प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आनंद को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु अम्रपाली बुद्ध की शिष्या बन गई। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। कब? 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध के प्रतीक क्या क्या? हाथी, सफेद हाथी भगवान बुद्ध के गर्भ में
गर्भस्थ होने का प्रतीक जो सफ़ेद आती है भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक देते थे। भाई जिनको इनके दर्शन हो जाओ तो क्या है, गर्भ की प्राप्ति हो। सांड कमल जन्म से, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक, और बोधि वृक्ष पीपल जो वृक्ष था वो क्या है, ज्ञान का प्रतीक। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप मृत्यु का प्रतीक। महाभिनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया। संबोधि 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। धर्म चक्र प्रवर्तन ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं 4 आर्य सत्य है। दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है। प्रतित्य समुत्पाद भगवान बुद्ध ने दूसरे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। यह बौद्ध धर्म का कार्य कारण है, कारणवत्ता सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या, तृष्णा को बताया है। इसे दार्शनिक निदान चक्र भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। तो अष्टांगिक मार्ग भगवान ने चौथे आर्य सत्य के तहत इसका प्रतिपादन किया। बुद्ध के अनुसार यदि इसका पालन किया जाए तो व्यक्ति का अज्ञान समाप्त हो जाता है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंती, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। क्षणिकवाद, अनित्यवाद यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। भगवान बुद्ध के अनुसार इसका जगत की सभी वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है। इन वस्तुओं के गुण की भी क्या है, क्षणिक होते हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। अनात्मवाद पॉइंट 5 क्या है, अनात्मवाद। भगवान बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध के अनुसार क्या है, विज्ञानों विचार का प्रवाह ही आत्मा है। यह विज्ञान अनित्य क्षणिक होते हैं। प्रत्येक विज्ञान मरने से पूर्व नए विज्ञान को जन्म देता है। विज्ञानों का पुनर्जन्म होता है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना होता है। दीपक का बुझ जाना। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण की अवस्था का उल्लेख नहीं किया है। भगवान बुद्ध ईश्वर परमात्मा परम तत्व है। भगवान बुद्ध क्या है, ईश्वर परम तत्व निर्वाण जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते एवं मुस्कुरा दिया करते थे। उत्तर नहीं देते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कर्म फलवादी सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानता है। भगवान बुद्ध अज्ञेयवादी नहीं थे। बौद्ध संगीतियाँ पहली 183 BC अज्ञात शत्रु इसका शासक। समय शासक स्थान अध्यक्ष। जब समय 483 BC का था तो क्या हुआ भाई, अजात शत्रु ने
जो शासक अजातशत्रु था, कौन सी जगह से? राजगृह में सप्तपर्णी गुफा। तो इसका जो शासक है जिस जगह से, इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष था महाकश्यप। उसके बाद है 483 BC। इसका शासक कौन है इसमें उस समय? कालाशोक। स्थान वैशाली। अध्यक्ष सर्वकामी साबक मीर। पॉइंट 3 क्या है? 251 BC। शासक अशोक। स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष है गोमतीपुत्र मोगलीपुत्र आएगा भैया, मोगलीपुत्र। उसके बाद है प्रथम शताब्दी। शासक था कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में इसका स्थान है। अध्यक्ष था वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है, ये भाई PDF की इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा मैटर कवर हो सके। ठीक है, आपका भी समय बचे, जिससे कि क्या है, समय की ही वैल्यू है भाई। प्रथम संगीति। सूत पिटक की रचना। इसका रचनाकार है आनंद। इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं मिलती है। सूत पिटक के खुद्दक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानियां लगभग 500, जिसमें जातक कथाएं। विनय पिटक की रचना। रचनाकार कौन है? उपाली। इसमें संघ के व साधुओं के नियम व आचार विचार मिलते हैं। दूसरी संगीति। संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। स्थविर महासंगीत। तीसरा है संगीति अभिधम पिटक की रचना। इसमें बौद्ध दर्शन मिलता है। पिटक का शाब्दिक अर्थ है पिटारा। संयुक्त रूप से इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। हीनयान महायान। हीनयान और महायान। हीनयान में क्या है? पॉइंट 1 रूढ़िवादी, महायान में सुधारवादी। पॉइंट 2 हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानते हैं। महायान पॉइंट 2 बुद्ध को ईश्वर मानते हैं। और हीनयान में पॉइंट 3 देवी देवताओं को नहीं मानते। महायान में देवी देवताओं को मानते हैं। एग्जाम्पल है प्रजा की देवी क्या है? तारा। पॉइंट 4 है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं हीनयान में। महायान में मूर्ति पूजा करते हैं। और हीनयान में परम पद अर्हित है। और इसमें परम पद क्या है? बोधिसत्व। हीनयान में छठा पॉइंट है व्यक्तिवादी। महायान में छठा पॉइंट है मानवतावादी। इसके विपरीत क्या है? मानवता। इसकी हीनयान की भाषा पाली है और महायान भाषा संस्कृत। हीनयान श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस व वियतनाम, ये जो एरिया है ना, हीनयान लोग। और महायान ही नेपाल, चीन, कोरिया, जापान। मैत्रेय जो है, मैत्रेय वो भविष्य का बुद्ध है। ठीक है। पॉइंट 9 है हीनयान स्वतांत्रिक, वैभाषिक और कुमारलब्ध, वसुमित्र। हीनयान में क्या है? स्वतांत्रिक, वैभाषिक, कुमारलब्ध, वसुमित्र। और महायान में शून्यवाद, विज्ञानवाद, योगाचार, नागार्जुन, मैत्रेय। इसके संस्थापक कौन है? मैत्रेय संस्थापक है। नागार्जुन जो है, नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या, नागार्जुन ने परम तत्व की व्याख्या की। वह उसने शून्य बताया
अर्थात इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कालांतर में शंकराचार्य ने बुद्ध को निर्गुण निराकार बताया, इसलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध हिडन बुद्ध प्रच्छन्न बौद्ध यानी हिडन बुद्ध कहा गया है। नागार्जुन ने सापेक्षिकता सिद्धांत दिया। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बौद्ध धर्म का योगदान। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था विरोध की इन सब का विरोध किया और भगवान बुद्ध ने नैतिक नियमों पर अत्यधिक बल दिया। एग्जाम्पल है सत्य और अहिंसा। बुद्ध ने पंचशील का सिद्धांत दिया। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया जो अत्यंत ही व्यवहारिक है। सत्यापत्था कला में योगदान कैसा रहा? बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला में योगदान दिया। चैल्य, कार्ले, अजंता विहार, बोध गया, सारनाथ, स्तूप, दमेक, सांची। मूर्तिकला में योगदान क्या रहा? गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। चित्र, अजंता, एलोरा, बाघ आदि की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधित चित्र मिलते हैं। तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहयान एवं ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। उनके यात्रा वृत्तांतों से भारत की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के कारण भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। भगवान बुद्ध ने आर्थिक सुधार किए एवं ब्याज का समर्थन किया। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म संघ अनेकानेक शाखाओं में विभाजित हो गया एवं उनमें आपसी फूट पड़ गई। बौद्ध संघ धन का केंद्र बन गए जिससे संतों के जीवन में नैतिक पतन हुआ। कालांतर में बौद्ध धर्म के कालचक्रयान व वज्रयान जैसी शाखाओं का उद्भव हुआ। यह आदिवासी शाखाएं थी जो जादू, टोने, टोटके, मांस, मदिरा व मथुरा में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म ने हिंदू कुप्रथाओं को अपना लिया। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में सुधारवादी आंदोलन चलाया। कुमारिल भट्ट एवं शंकराचार्य ने बुद्ध भिक्षुओं को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कालांतर में सामंतों का उदय हुआ। सामंत अहिंसा जैसी नीतियों को नहीं मानते थे। राजकीय संरक्षण का अभाव, तुर्क आक्रमण, तुर्क सेनापति कुतुबुद्दीन खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को जलाकर नष्ट कर दिया। अब है जैन धर्म। इसके संस्थापक है ऋषभदेव आदिनाथ। 21वें गुरु थे नेमिनाथ जी। 22वें गुरु अरिष्ट नेमी। केवल 23वें एवं 24वें गुरु की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। 23वें गुरु है पार्श्वनाथ जी। पिता अश्वसेन, ये काशी के राजा थे। माता थी वामा। पार्श्वनाथ जी को समेत नामक पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 24वें गुरु भगवान महावीर स्वामी। बचपन का नाम वर्धमान। जन्म 540 बीसी से 599 बीसी। जन्म स्थान है कुंडग्राम, बिहार। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, यह लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना। और वंश कौन सा था? जात्रिक। भाई नंदीवर्धन। महावीर स्वामी ने इनकी अनुमति से गृह त्याग किया। भद्रबाहु के कल्पसूत्र के अनुसार भगवान महावीर ने गृह त्याग के 13 महीने पश्चात वस्त्र त्याग दिए। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई।
जो रिजुपालिका नदी के तट पर कौन सा वृक्ष था? वो साल के वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उपदेश दिया जिन्हें गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर की मृत्यु के समय केवल एक गणधर शुद्ध मरण जीवित था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। महावीर का जो प्रथम शिष्य था क्या था? जमाली था, दामाद। और महावीर के विरुद्ध पहला विद्रोह जमाली ने किया। महावीर के विरुद्ध दूसरा विद्रोह तीसगुप्त ने किया। 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। ये भगवान नहीं, वही संत जो सिद्ध पुरुष है वो संतों की कैटेगरी में आते हैं। शिक्षाएं क्या थी? महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचार्य दिया। महावीर ने व्रतों को 2 भागों में विभाजित किया। अणुव्रत गृहस्थ आम आदमी, महाव्रत मुनि। ज्ञान के प्रकार मति, इंद्रिय जनित ज्ञान पशुओं को भी होता है। श्रुति सुनकर जो होने वाला ज्ञान। अवधि दूर देश का ज्ञान। मन प्रलय किसी के मन की बात जान लेना। केवल्य अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, यह केवल तीर्थकरों को होता है। जीव चेतन तत्व आत्मा। पुद्गल जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। जैन धर्म में जड़ तत्व को पुद्गल कहा गया है। बंधन जब कर्म पुद्गल जीव से चिपक जाते हैं तो जीव बंधन में पड़ जाता है। आश्रव कर्म पद्गुलों का जीव की तरह होने वाला प्रवाह। जीव की तरफ होने वाले कर्म पुद्गलों के प्रवाह रुक जाना। निर्जरा जीव से चिपके हुए कर्म पुद्गलों का पृथक होना, जड़ना। मोक्ष मुक्ति जब अंतिम कर्म पुद्गल जीव से जड़ जाता है या पृथक हो जाता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। जीव सिद्धशिला पर विश्राम करता है। जैन दर्शन के अनुसार जीव अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य बल, अनंत आनंद। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, चरित्र। अनेकांतवाद यह जैन दर्शन का तत्वमीमांसीय सिद्धांत है। इस जगत में अनेक वस्तुएं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। इसमें से कुछ गुण नित्य होते हैं, कुछ गुण परिवर्तनशील होते हैं। स्यादवाद यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार इस जगत में अनेक वस्तुएं हैं एवं प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं। हमारी वृद्धि न हो, जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है। जो हमारी बुद्धि है वो क्या है? जगत की सभी वस्तुओं को पहचान सकती है एवं न ही एक वस्तु के सभी गुणों को पहचान सकती है। यह बुद्धि की सापेक्षता का सिद्धांत है। हमारा ज्ञान सदैव देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होता है। जैन धर्म में इसे 7 जन्मांध के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक आत्माएं भी हो सकती है। जैन संगीतिया 298 BC, चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र। स्थूलभद्र उपाध्याय ये एक से अधिक आत्मा वाली बात वो कह रहे हो भाई, किसी में भूत बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, माता आएगी, पापा आ गया, ठीक है। तो भाई एक शरीर में एक ही आत्मा कौन खटान दी? वाह उदम मचाए दे है। ये कहने की बात है भाई, इनके विचार थे। 512 AD वल्लभी देवर्धि अक्षमाक्षमण। प्रथम संगीति जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर भद्रबाहु के अनुयायी। दिगंबर क्या है? भद्रबाहु के अनुयायी और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी।
दिगंबर रूढ़िवादी, श्वेतांबर सुधारवादी। दिगंबर मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक है, श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। दिगंबर महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव नहीं, श्वेतांबर महिलाओं को इस जीवन में मोक्ष संभव है। भगवान महावीर अविवाहित थे, दिगंबर के अनुसार महावीर क्या थे? अविवाहित। ठीक है। और भगवान महावीर इनके अनुसार क्या है? विवाहित थे। दिगंबर तो नुका है ब्यावड़ा था, श्वेतांबर नुका है कुंवारा था। अजीब बात है भाई। आगम साहित्य को प्रमाणिक नहीं मानते जो दिगंबर है, लेकिन श्वेतांबर क्षण में आगम को प्रमाणित मानते हैं। अब यही बात लगा लो, अविवाहित बोल रहे हैं, ये विवाहित बोल रहे हैं, शादी तो उसकी वाइफ तो होगी, बच्चे हो गए, तो प्रूफ है। दिगंबर जो है एक डायग्राम की सहायता से पढ़ते हैं, ये विषपंथी, तारापंथी, थेरापंथी और श्वेतांबर पुजेरा, मंदिर मार्गी, डंडीरा, स्थानकवासी, थेरावास पंथी। और इसकी द्वितीय संगीति क्या थी भाई? जैन धर्म। आगम साहित्य का संकलन किया गया। जैन धर्म का योगदान। जैनों एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। जैनों ने क्या? जैनों ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वासों, वर्ण व्यवस्था आदि का विरोध किया। जैनों ने नैतिक मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया, सत्य एवं अहिंसा, जिससे समाज का नैतिक उत्थान हुआ। जैनों ने स्यादवाद जैसा व्यवहारिक दर्शन दिया, स्थापत्य कला में योगदान दिया। और इसके कुछ पॉइंट हैं। गंग शासक चामुंडराय ने श्रवणबेलगोला में, जो कर्नाटका में है, उसमें क्या है? बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। रणकपुर एवं देववाड़ा में सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। बाग व एलोरा की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें उपासना कहा जाता है। जैनों ने आर्थिक सुधार किए, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित हुई। जैन एवं बौद्ध धर्म में समानताएं। दोनों अनिश्वरवादी दर्शन है, दोनों नास्तिक दर्शन है, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, दोनों कर्मफल सिद्धांत एवं पुनर्जन्म को मानते हैं, दोनों धार्मिक आडंबरों एवं सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं, दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे, दोनों ने क्या? आर्थिक सुधार किए, दोनों ने नैतिक मूल्यों का अत्यधिक बल दिया। ठीक है। कुछ समानताएं इनकी जैन और बौद्ध में असमानताएं क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में असमानता है। जैन धर्म जो है वो अतिवाद या कठोरवाद में विश्वास करते हैं, अहिंसा में पूर्णतः विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म उदारवादी, मांस खाने की अनुमति देते हैं। मोक्ष की और जैन धर्म मोक्ष की व्यवस्था करते हैं। बौद्ध धर्म निर्वाण की व्यवस्था करते हैं। जैन धर्म नित्य एवं अनित्यवाद में विश्वास करते हैं। बौद्धों के अनुसार जगत परिवर्तनशील है। नित्य आत्मा में विश्वास करते हैं। विज्ञानों के प्रवाह को ही आत्मा मानते हैं। इसका विस्तार केवल भारत में हुआ, इसका विस्तार विश्व में हुआ। भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में न एक वीडियो और लेके आएंगे स्पेशल। इसमें कुछ थोड़ा ही मिस्टेक लग रही है, हल्की ही, एक दो पॉइंट की। भागवत धर्म।
इसकी स्थापना, जो भागवत धर्म है, इसकी स्थापना भगवान कृष्ण ने की। इसे वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। कृष्ण को वर्ष्णी वंश का देवकी का पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण ही नारायण है। नारायण के अनुयायियों को पांचरात्रिक एवं धर्म को पांचरात्र कहा जाता है। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। 8वां अवतार बलराम है, 9वां अवतार बुद्ध है, 10वां अवतार कल्कि होगा। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो जैसा क्या बताया है मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार जो हैं, उसमें 8वां अवतार बलराम, 9वां अवतार बुद्ध और 10वां कल्कि होगा। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और विष्णु को चतुर्व्यूह, सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण के साथ में पूजा जाता है। 5 रात्र प्रमुख है क्या? कृष्ण, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण। भागवत धर्म को दक्षिण भारत में आलवार कहा जाता है। अब है शैव धर्म। इसका विकास शुंग एवं सातवाहन वंश के समय हुआ। रेनीगुंटा मद्रास में गुंडी मुल्लन लिंग प्राप्त होता है। यह शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। शैव धर्म में कई संप्रदाय हैं। पाशुपत संप्रदाय प्राचीनतम संप्रदाय क्या है? फर्स्ट क्या है पाशुपत संप्रदाय में? फर्स्ट इसके कुछ पॉइंट है। प्राचीनतम संप्रदाय, इसका संस्थापक है लकुलिश। और ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। इसके अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता है। सेकंड है कापालिक संप्रदाय। यह भैरव को पूजते हैं। यह अतिवादी, जो कपालिक है संप्रदाय, भैरव की पूजा करते हैं, यह अतिवादी है। और जो कालामुख है, थर्ड पॉइंट है कालामुख संप्रदाय, यह अतिवादी होते हैं। फोर्थ है कश्मीरी शव। इसका संस्थापक है वसुगुप्त। ये दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी होते हैं। नेक्स्ट है 5 पॉइंट लिंगायत। इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक है ऋषि अल्लभ व बसव। शाक्त धर्म, यह देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। जो शक्ति है उसका प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप शारदा देवी को पूजा जाता है। यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक है मखलीपुत गोसाल। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। महावीर के साथ तपस्या की थी। यह भाग्यवादी होते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। संदेहवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक है संजय बेल पुत। और अछेदवादी अजित कैश कमलिन। अक्रमवादी पूर्ण कश्यप। उसके बाद है फारस आक्रमण। हखामनी वंश शासक डेरियस दार्याबाहु, समय 520 से 515 AD के बीच, या 518 भी बोल सकते हैं BC। डेरियस ने सिंध के आसपास के इलाकों को विजित कर लिया था एवं उसे अपना क्या है 20वां प्रांत बनाया। हेरोडोटस पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार यहाँ से उसे क्या है 360 टैलेंट, ईरान में 35 किलो की सोने की ईंट और सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। हेरोडोटस जो है इतिहास का जनक है। यह उसके कुल राजस्व का 1/3 भाग था। फारस आक्रमण की जानकारी उसके 3 अभिलेखों से मिलती है। नक्श ए रुस्तम, बेहिरस्तुन
पर्सिपोल्सी पेरिपल्स। डेरियस के पुत्र जरखचीज ने यक्षाकर्ष भारतीय धनुधरों को अपनी सेना में नियुक्त किया। नेक्स्ट है ग्रीक एवं यूनानियों का आक्रमण। अलेक्जेंडर सिकंदर, जिसका पिता है फिलिप, इसके गुरु थे अरस्तु। यह मकदूनिया मेसिडोनिया का शासक था। गंधार तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर के समक्ष समर्पण कर दिया। और झेलम वितस्था हेडेस्पिच का युद्ध जो अपन 336 बीसी में होता है। सिकंदर वेस्पोरस। पोरस का राज्य झेलम एवं चिनाब नदी के मध्य स्थित था। पोरस पराजित हुआ। सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित हुआ एवं उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्या है मना कर दिया। सिकंदर मंडनिस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर गया। उसने भारत में 3 शहर बसाए, निकेया, बुका फेकला, अलेक्जेंड्रिया। 3 इतिहासकार उसके साथ भारत आए। निर्याकस नौसेना प्रमुख। पहला क्या है निर्याकस, जो नौसेना का प्रमुख था। दूसरा इतिहासकार आनेसी क्रेटस। तीसरा है अरिस्टोबुल्स। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम पढ़ेंगे मौर्य वंश।